अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर हो गए थे हमारे, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन हो गया था, इनकैप्सुलेशन हो गया था, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट हमने करना है, तो उससे नेक्स्ट जो ऊपर कंसेप्ट हमारे दो रह गए थे वो हैं इनहेरिटेंस और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहले इनहेरिटेंस हम करेंगे क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इनहेरिटेंस आना ज़रूरी है। शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पहली चीज़ ये क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट्स बनाना, इन सब चीज़ों को पता होगा, तभी इनहेरिटेंस समझ आएगी। ये सब रेज कर देते हैं, दोबारा से नया काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक क्लास है ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन की क्लास है और जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यानी एक चाइल्ड है, स्टूडेंट इज आल्सो अ ह्यूमन, ठीक है। स्टूडेंट इज अ ह्यूमन, हम कह सकते हैं स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। इज आ जब आता है ना, आप कोई भी मतलब जुमला बोल के देखो, मतलब आप दो चीजें का इस्तेमाल कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे ह्यूमन और स्टूडेंट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आप इनके दरमियान कोई सेंटेंस अगर बनाना चाहो तो क्या बनता है कि स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। तो इज अ रिलेशनशिप जब आ जाए ना, तो इसके इट मीन्स के इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हमने करनी है। ह्यूमन जो है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो उसका कोई ना कोई नेम होगा, नेम, ठीक है। दूसरा उसकी कोई ना कोई एज होगी, ठीक है। इन दो का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद इसके सेटर गेटर आप बना सकते हो। सेटर गेटर होते हैं कि ये जो आपने ऊपर नेम और एज लिखा है ना, इनकी वैल्यू सेट करवानी है और गेट करवानी है। उसके लिए जो वैल्यू सेट करवाने का फंक्शन है उसे कहते हैं हम सेटर, जो गेट करवाने का फंक्शन है उसे कहते हैं गेटर। अब सेटर जो है वो इस तरह से बनता है, वॉइड सेट नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। सेटर इस तरह से बनता है और गेटर जो है, ये मैं बता देता हूँ क्या एक्चुअली मैंने किया। गेटर इस तरह से बनता है, रिटर्न दिस डॉट नेम, ठीक है। दिस ऑपरेटर मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल अब कर रहा हूँ। लो जी, अब सेटर गेटर ये क्या चीज़ें हैं, इन्हें आम जुबान में हम यूटिलिटी फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और सेटर गेटर भी कहते हैं। सेटर मीन जो वैल्यू सेट करवा रहा है, गेटर मीन जो वैल्यू गेट करवा रहा है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं हमने इन्हें करना है प्राइवेट। इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ा था, तो प्राइवेट हम कैसे करते हैं, अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। तो ये हमने प्राइवेट कर दिया। अब जब प्राइवेट कर दिया, इट मीन्स कि हम मेन क्लास के अंदर ये प्राइवेट मेंबर्स को असेस बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं मेन में ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना लूँ, ह्यूमन एक्स इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, ठीक है। अब मैं कहूँ एक्स डॉट नेम, तो मैं नेम को असेस नहीं कर पा रहा, या अंडरस्कोर नेम। हाँ सच, ये इसमें आती है चीज, इसे मैं बंद कर दूं। डॉट पैड में ये चीज हो रही थी, जबकि फ्लटर में ये चीज नहीं हो रही थी। हम इसे एक दफा चला लेते हैं। हाँ, ये डॉट में असेस हो रहा था, डॉट पैड पे। अदरवाइज ये फ्लटर में बिल्कुल असेस नहीं हो रहा था इस तरह। तो फ्लटर में जब हमने इस नेम को कोई वैल्यू देनी थी, लाइक मैं कहता हूँ कि इसको नेम को मैंने कोई वैल्यू देनी है, इज इक्वल टू हेलो, इस तरह से मैंने इसे वैल्यू देनी है, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है, ठीक है, प्रिंट। तो ये तरीका था, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका है कि अगर वो वेरिएबल प्राइवेट नहीं है तो, अगर वो पब्लिक है तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन जब प्राइवेट है
यानी जब आप फ्लटर में कर रहे होगे तो यहाँ पे एरर आएगा, वो आपको प्राइवेट को कभी भी ऐसे एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे कर सकते हो एक्स डॉट सेट नेम और इसमें हेलो पास कर दोगे तो अब इसका नेम सेट हो जाएगा। और जब आपने प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट में लिखोगे एक्स डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये आपको नेम रिटर्न कर, जो गेटर है ये आपको नेम रिटर्न करेगा और आपका हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर चेंज कर दूं नेम तो ये देखो प्रिंट हो रहा है। यानी हम सेटर और गेटर के यूज से वैल्यू को सेट करना और गेट करना वाला काम करवा रहे हैं। अब जब मैंने एक्स डॉट सेट नेम लिखा तो क्या हुआ, एक्स डॉट सेट नेम यानी एक्स ऑब्जेक्ट का ये वाला सेट नेम मेथड कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। लाइक इनपुट आउटपुट एग्जैक्टली। ठीक है, ये सेट नेम फंक्शन कॉल हुआ और ये जो वैल्यू अंदर मैंने इसे दी है ये वैल्यू इस नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो गई। ठीक है, इस नेम में सेव हो गई। उसके बाद मैं अगली लाइन में लिखता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, यानी ये वाला जो अंडरस्कोर नेम है इसके अंदर ये नेम वेरिएबल से आने वाली वैल्यू को सेव करवा दो, ये नेम को इस नेम में सेव करवा दो। तो इस तरह हमारी वैल्यू ये यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से इस वाले नेम में ये जो प्राइवेट है इसमें सेव हो गई। ठीक है, अब सेव करवाना यानी सेट करवाना, ये वैल्यू को सेट करवा रहा है इसीलिए इसे हम सेटर कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो गेटर है वो क्या करता है, वो सिंपली जो वैल्यू जो भी उसमें ऑलरेडी मौजूद है उसे रिटर्न करवा देता है। ठीक है, रिटर्न, सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, अब सेट जब आप कर रहे होते हैं ना तो इसकी अंदर जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग वो वही होती है जो इसकी यहाँ पे डाटा टाइप थी। ठीक है, और जब गेट कर रहे हो तो गेट नेम बना रहे हो ना, तो जिसका गेटर बना रहे हो आप, नेम का गेटर बना रहे हो तो नेम की जो डाटा टाइप है वही यहाँ पे आएगी। अगर मैं इसी तरह एज का बनाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, वॉइड सेट एज इंट एज। ठीक है, दिस डॉट अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, और अगर इसका गेटर बनाना चाहूँ तो इसकी रिटर्न टाइप इंट ही होगी, इंट गेट एज। ठीक है, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर एज। ठीक है, ये इसके सेटर गेटर बन गए। अब आप आराम से एक्स डॉट गेट एज और सेट एज यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपने बना लिए, यहाँ पे आप वैल्यू दोगे कोई। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हो। अब इतनी चीज तो शायद हमें ऑलरेडी भी पता है, ये सारा कुछ हमें ऑलरेडी पता है। मेन चीज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो अब मैं इनहेरिटेंस करूंगा जी। ये जो स्टूडेंट है इसको मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ ह्यूमन से, यानी स्टूडेंट इज अ चाइल्ड ऑफ ह्यूमन क्लास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके आगे कीवर्ड एक्सटेंड्स लगाता हूँ, एक्सटेंड्स, और आगे ह्यूमन लिख देता हूँ। इस तरह करने से क्या होगा कि ह्यूमन जो है वो पेरेंट क्लास होगी और स्टूडेंट चाइल्ड क्लास होगी। एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिट कर रहा है, स्टूडेंट ह्यूमन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई कोड नहीं लिखा अभी। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी स्टूडेंट, यानी ह्यूमन का ऑब्जेक्ट नहीं, अब मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट में तो कोड ही नहीं है, तो मैं अगर एक्स डॉट लिखता हूँ इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैं एक्स डॉट लिखता हूँ तो ये देखो ये वही चीजें हैं, मुझे वो सेट नेम और सेट एज शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये एक्सटेंड्स ह्यूमन मिटा दूं देन देखो कि क्या वो एक्स डॉट से वो चीजें शो करता है। अब बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का ही कमाल है कि हम अपने पेरेंट के में जो फंक्शंस है ना उन्हें असेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सेट नेम, सेट नेम, तो यहाँ से मैं अब स्टूडेंट का नेम सेट करवा सकता हूँ। ठीक है, और इससे
प्रिंट भी करवा सकता हूँ यानी गेट भी करवा सकता हूँ। सही हो गया। अब देखो स्टूडेंट में कुछ कोड नहीं है और फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कुछ कोड नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है भाई? इसकी ज़रूरत इनहेरिटेंस की यही है कि आप इसमें यानी पिछली क्लास में ह्यूमन में कुछ मजीद डालना चाहते हो, यानी स्टूडेंट क्लास में सारा ह्यूमन वाला काम भी हो रहा हो और इसमें कुछ इसके अपने नए फंक्शंस भी हों। नए फंक्शंस क्या मतलब, इसका कोई रोल नंबर हो सकता है जो कि ह्यूमन का नहीं हो सकता, वो स्टूडेंट का ही होगा। ठीक है, इसके अपने कोई सेटर गेटर होंगे। तो सेटर इसका कैसे बनेगा? वॉइड सेट रोल नंबर। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, और रोल नंबर को मैंने अभी प्राइवेट नहीं किया, इसे प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग गेट रोल नंबर, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर रोल नंबर। ठीक है, अब देखो मैंने स्टूडेंट में रोल नंबर का भी इजाफा कर दिया, तो अब मैं अगर ये एक्स डॉट करूँ तो इसमें मेरे पास रोल नंबर का भी सेट और गेट आ रहा होगा। एक्स डॉट सेट रोल नंबर। ठीक है, अब मैंने यानी मेरे पास पेरेंट के भी सारी चीजें इसमें असेसेबल हैं स्टूडेंट में, और इसकी अपनी भी। ठीक है, और पेरेंट की सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीजें जो हैं सिर्फ वही असेसेबल होंगी, प्राइवेट नहीं इसमें असेसेबल होती चाइल्ड में। ठीक है ना, सिर्फ पब्लिक चीजें पे चाइल्ड में असेसेबल होती हैं। अगर मैं अभी से मिटा आगे ह्यूमन एक्स इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन करूँ तो इसमें मेरे पास क्या क्या शो हो रहा होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास देखो रोल नंबर नहीं आ रहा, इसके अपने ही सिर्फ आ रहे हैं। जबकि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट वाले फंक्शंस भी आ रहे होते हैं और चाइल्ड के अपने भी आ रहे होते हैं। तो ये है जी इनहेरिटेंस। ठीक हो गया, इनहेरिटेंस हमारा एंड हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, देन हम आगे मूव करते हैं। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। सही है, तो फिर बातें रिपीट ही हो रही होंगी काफी। चलो ठीक है, अब वेरी नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं वो है इनहेरिटेंस के अंदर ही रह के, यानी कोई नई चीज नहीं, इनहेरिटेंस के अंदर रह के हमने जो अब नेक्स्ट काम करना है वो है ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट पहले देखना हमने, देन हम पॉलीमॉर्फिज्म पे जाएंगे। हमने पहले एक देखा था कंसेप्ट ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग में क्या होता था कि कुछ फंक्शंस जिनका नेम सेम होता है बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। तो अब जो हम कंसेप्ट करेंगे वो है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पेरेंट में एक फंक्शन होता है और सेम फंक्शन चाइल्ड में भी होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्या कर सकता है भाई, वॉक कर सकता है, वॉइड। अव्वल तो ये बनाना चाहिए, इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन चलो फिर भी। या ईट, वॉइड ईट का मेथड है। ये ह्यूमन जो है वो खाता है, ये उसका एक फंक्शन है। ठीक है,
और हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट भी खाता है, लेकिन ज़रा डिफरेंट तरीके से खाता है ये। ठीक है, अगर तो ये सेम पेरेंट की तरह ही खाता है तो फिर ये हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब मैं समझाता हूँ। भाई ये वाइड ईट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट ह्यूमन ईट्स, या दूसरी तरह ईट्स लाइक ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट ही कर लेता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, एक्स डॉट ईट करता हूँ ना, एक्स डॉट ईट, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हमारे पास प्रिंट होगा ईट्स लाइक ह्यूमन। सेमीकोलन मिसिंग है, ईट्स लाइक ह्यूमन क्या भी है। ठीक है, ये ईट्स लाइक ह्यूमन शो हो गया। अब ये ईट का मेथड किधर बना है? पेरेंट क्लास में। अब ये पेरेंट क्लास में तो फंक्शन बनाया, और ये चाइल्ड में ईट का मेथड नहीं था। तो जब हमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से ईट का मेथड कॉल किया, तो पेरेंट का ईट कॉल हुआ। अब मैं सेम फंक्शन ना इसमें चाइल्ड में भी बना देता हूँ। सेम वही फंक्शन है, बस इसमें लिख लेता हूँ कि ईट लाइक स्टूडेंट। ठीक है, ईट लाइक स्टूडेंट। तो अब मैं अगर कॉल करता हूँ इसी चीज को, अब वो एक्स डॉट ईट कॉल हो रहा है। एक्स डॉट ईट ने क्या किया देखो, पेरेंट का ईट फंक्शन ही चलाया, उसने जो चाइल्ड का ईट फंक्शन है उसे यूज किया। ठीक है, इसने पेरेंट का बिल्कुल भी ईट फंक्शन यूज नहीं किया, इसने चाइल्ड का ईट फंक्शन यूज किया। तो ये जो चीज है ना कि ईट फंक्शन पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी है, यानी एक ही फंक्शन वो पेरेंट में भी था और चाइल्ड में भी, लेकिन पेरेंट में उसकी कुछ और कोडिंग है, चाइल्ड में कुछ और कोडिंग। इसे कहते हैं जी, ये ओवर राइडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ओवर राइडिंग। सेम नाम का फंक्शन पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी है, इसे कहते हैं ओवर राइडिंग। ठीक हो गया। अब हमने जब चाइल्ड में फंक्शन नहीं बनाया था ईट का, पेरेंट में बनाया था, तो पेरेंट वाला कॉल हो रहा था। जब सेम फंक्शन पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी है, तो चाइल्ड वाला कॉल हो रहा है, पेरेंट वाला बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई जो ईट का फंक्शन पेरेंट में था वो भी यूज हो, और साथ ही साथ हमारा उस काम के साथ चाइल्ड वाले का भी अलग से भी काम हो। तो हम क्या करेंगे, सुपर डॉट ईट लिख देंगे इधर। सुपर डॉट ईट, सुपर का मतलब कि पेरेंट के अंदर जो ईट लिखा है ना, सुपर मीन के पेरेंट क्लास के अंदर जो ईट फंक्शन है उसे कॉल करो। तो अब क्या होगा, अब वो पेरेंट के अंदर जो ईट का फंक्शन है उसे तो कॉल करेगा ही, वो भी काम होगा, और साथ उसमें कुछ इजाफी काम भी होगा। यानी अब पेरेंट का ईट कॉल हो रहा है और उसके साथ साथ हम कुछ इजाफी काम भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये पेरेंट वाला भी लिखाएगा इट्स लाइक ह्यूमन, और स्टूडेंट का भी लिखाएगा इट्स लाइक स्टूडेंट, यानी दोनों काम हो रहे हैं एक ही कॉल से। एक ही हमने एक्स डॉट ईट किया है, और उसे पेरेंट वाले ईट को भी कॉल कर लिया और चाइल्ड वाले को भी कॉल कर लिया। इस चीज को कहते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में आई थिंक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बस ओवर राइडिंग अगर कंसेप्ट आ गया तो पॉलीमॉर्फिज्म इज जस्ट अ वन लाइन। ठीक है, देख लो इतनी अगर समझ आ गई तो। तो फंक्शन एक सा यूज करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने वो कार्बन के दिख रहे देखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट होती है, चारकोल होती है। ठीक है, तो है तो कार्बन ही ना, उसमें कार्बन के ख्वास भी होते हैं और कुछ इजाफी ख्वास भी होते हैं। ठीक है, डायमंड है, अब ये है कार्बन ही, लेकिन उनमें कार्बन के साथ साथ इजाफी ख्वास भी होते हैं। तो ये वो वाला काम हो रहा है कि है ये स्टूडेंट, लेकिन इस स्टूडेंट में पेरेंट के साथ साथ इजाफी ख्वास भी आ गए हैं। ठीक है, पेरेंट की तरह भी खाता है और
इसका अपना भी तरीका ही। और वैसे ये एग्जांपल तो काफ़ी अजीब सी थी। अगर आप कार की एग्जांपल ले लो तो कार में होता है कि सिंपल कार है और दूसरी लेविटेशन कार है या इलेक्ट्रिक कार है। तो पेरेंट वाला कार ड्राइव मेथड भी यूज़ कर रही होती है और साथ लेविटेट भी कर रही होती है। तो ऐसे पर्पज़ के लिए ना आप ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हो, पॉलीमॉर्फिज्म। सुपर कहीं बिल्कुल आप किसी भी जगह पे अपने पेरेंट वाली चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हो ना, तो आप सुपर के साथ यूज़ कर सकते हो उसे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस इधर। इनहेरिटेंस में ज़्यादा यूज़ हो सकता है इसका, बिल्कुल बिल्कुल इनहेरिटेंस में। और आप गौर करो, ये जो हम बिल्ड मेथड बना रहे थे ना, बिल्ड मेथड, ये ओवरराइड ही हो रहा है। ठीक है, ये बिल्ड मेथड स्टेटलेस विजेट के अंदर भी था और उसके बाद हमने यहाँ पे उसे ओवरराइड किया। तो ये भी वही काम हम कर रहे हैं जो उधर अभी पड़ा है हमने। ठीक है, बस इतना था कि हमें पता नहीं था। जब हम इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो वो बस क्वेश्चन कर रहे थे तो चीज़ की भी होती है तो मतलब समझ नहीं आ रही होती। तो चीज़ें ये वही सिंपल ही हैं। ठीक हो गया। चलो फिर कल जो हमने एक चीज़ बनाई थी, हमने क्या किया था, हमारी एक मेन डॉट फाइल है जिसमें वो सारा काम हुआ था। उसमें क्विज वगैरह थे कुछ। हमने एक नई क्लास बनाई थी जी, क्वेश्चन ब्रेन, और उसके थ्रू हमने ये काम किया था, क्वेश्चंस को लोड करवा दिया था। तो अब हमने इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है कुछ। ठीक है, काम तो हमारा ऑलरेडी फंक्शनैलिटी पूरी है, लेकिन थोड़ा हमने मजीद इसे कोड को कंसाइज करना है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं अब। लेकिन नई क्लास बनाते हैं अब। यहाँ पे ये जो गंद डाला हुआ है ना, ये वाला, इस गंद को भी यहाँ से साफ करते हैं। कोड मजीद क्लीन हो जाएगा हमारा। फिर नई डॉट फाइल बनाते हैं। उसका नाम रख देते हैं जी क्वेश्चंस बैंक। ये हमारा बैंक है, नहीं? हाँ बिल्कुल बैंक, ठीक है। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने एक क्लास बनाई, क्वेश्चन बैंक, यानी जो फाइल का नाम है, जो फाइल का नाम है एग्जैक्टली वही क्लास का नेम हम रख देते हैं, क्वेश्चन बैंक। इधर से एक क्वेश्चन उठाते हैं जी, ला के क्वेश्चन बैंक में रख देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन सारे इधर पड़े हैं। एरर्स दे रहा है कुछ रेड लाइंस, तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये हमारे पास बल्ब आ गया रेड। इस पे क्लिक करते हैं, ये कहता है इंपोर्ट लाइब्रेरी क्वेश्चन ब्रेन डॉट डॉट। इस पे क्लिक किया तो ये इसने लाइब्रेरी इंपोर्ट की और एरर चले गए हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह आ गए जिस तरह उधर हमारे पास मेन में मौजूद है। ना मेन में एरर आ रहे हैं, कहता है भाई ये क्या यूज करी जा रहे हो आप। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये सारा काम जो इधर क्वेश्चन गेट करना और नेक्स्ट क्वेश्चन को लोड करना, वो सारा हम इसी एक फाइल में करी जा रहे थे मेन में। लेकिन हम वो सारा काम उस क्लास में शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे लोड करना है वगैरह वगैरह। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन चाहिए पहला, जैसे वहां पे मैं इंडेक्स पास करता था और क्वेश्चन निकाल लेता था, तो अगर मैं चाहता हूँ ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से गेट करना है, मैं इसका एक गेटर बनाता हूँ, गेट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अंदर मैं जी आर्गुमेंट देता हूँ इंट क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, इसने करना क्या जी, इसने हमें रिटर्न करवाना है। और हाँ, मैं ये क्वेश्चंस को ना प्राइवेट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चंस प्राइवेट हैं ताकि यूजर क्वेश्चंस में कोई मॉडिफिकेशंस ना कर सके।
क्वेश्चन टोटली प्राइवेट रहना चाहिए, ये ना हो यूजर खुद उसमें मॉडिफिकेशन, मतलब यूजर तो नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन साथ वाली क्लास तक भी हमने उसे एक्सेस नहीं देनी। जब प्राइवेट ही कर दिया तो डाटा हमारा टोटली सिक्योर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, करते हैं क्वेश्चन ब्रेन डॉट, इसमें इंडेक्स पास करते हैं क्वेश्चन नंबर डॉट क्वेश्चन, ये रिटर्न करवा दो जी। अब ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन ब्रेन, ये जो ऊपर क्वेश्चन ब्रेन वेरिएबल है इसके अंदर वो लिस्ट है ना फ्ला इंडेक्स पे, ये जो आर्गुमेंट आ रहा है ना पैरामीटर, ये कोई इंडेक्स आ रहा होगा 0 1 2, तो जो भी इंडेक्स आएगा वो वाली इंडेक्स पे जो क्वेश्चन पड़ा है वो रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो मेन डॉट डाट में जाके ये जो हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, हम इसकी जगह कह सकते हैं कि एक नई क्लास, मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक इज इक्वल टू क्वेश्चन बैंक। ठीक है, वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पे ये लिखने की बजाय कह सकता हूँ कि क्वेश्चन बैंक डॉट गेट क्वेश्चन टेक्स्ट, और इसके अंदर काउंट पास कर दो, यानी जो भी काउंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा 0 1 2 काउंट उसका इंडेक्स होगा, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल जाएगा किधर से, क्वेश्चन बैंक क्लास से। हमने यानी वो कोडिंग सेपरेट कर दिया। इसी तरह हमने उसका आंसर भी चेक करना होगा। ठीक है, ये नीचे एरर्स आपको जो आ रहे हैं, वो एरर किस चीज़ के हैं कि भाई आंसर चेक करना है उसका। अब आंसर चेक करने वाली फंक्शनैलिटी भी हमने उधर को लेके जानी है, कर लेते हैं जी। bool get correct answer, इसे क्वेश्चन नंबर बताओगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये आपको उसका करेक्ट आंसर बताएगा। ठीक हो गया, ये आंसर भी हमने ले लिया। हम इस चीज को देख रहे थे कि ट्रू, तो अब हम ये उस क्वेश्चन बैंक के थ्रू कहते हैं जी, डॉट गेट करेक्ट आंसर क्या है, काउंट। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गए जी दो प्रॉब्लम, और दो प्रॉब्लम क्या है, सेम ही है, एक को सोल्व करो दूसरी भी सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है कि क्वेश्चन ब्रेन की जो लेंथ है अगर काउंट से ज़्यादा, जो हमारी लॉजिक है काउंट को बढ़ाने की, ठीक है, वो भी इधर लिखी है, तो हमने काउंट की वैल्यू को भी उधर लेके जाना है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने ऑलरेडी अब करके दिखा दी हैं, ये तीसरी चीज़ है। ठीक है, तो ये मैं आपको एज ए टास्क दे रहा हूँ कि ये आपने करके दिखानी है। ठीक है, प्रोबेबली ये आपसे हो जाएगी, नहीं होती तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ मैं कवर करूँगा। ठीक है, ये मैं जान के आपको दे रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो ज़रा इसके बारे में क्लियर हो जाए, और इसमें ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम आएंगी, तो नो प्रॉब्लम, आपने वो मुझसे पूछनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और इसके लिए मैं हिंट देता हूँ, हिंट ये है कि ये जो काउंट का वेरिएबल है ना, ये हमने इसी क्लास में बनाया है। ठीक है, आपने ये काउंट का वेरिएबल उस क्लास में शिफ्ट करना है और सेम ऐसे ही लॉजिक उधर यूज करनी है और एक फंक्शन बनाना है। तो ये हिंट है, तो ये बाकी आपने अब करके दिखाना है। ठीक है,
देख लो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ये फिर एज अ टास्क लो और ये करके दिखाना। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्लास में ये चेक होगा और उसके बाद अगर हो गया हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, काफ़ी चीज़ें तो ऑफ कोर्स यही सेम ही हो रही होनी है, लेकिन कुछ नई चीज़ें हमारे पास आएंगी। प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हमने नहीं देखी वो ये है कि हम एक ही स्क्रीन पे काम करी जा रहे हैं। एक स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसी में हम देखी जा रहे होते हैं सारा कुछ। हमने एक से ज़्यादा स्क्रीन नहीं अभी बना के देखेंगे, एक से ज़्यादा स्क्रीन हो और एक से दूसरी स्क्रीन पे बटन पे क्लिक करें तो मूव हो जाए। ऐसा काम नहीं किया तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमने करना है। ठीक हो गया? ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।